नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, जितना भटकोगे तो निश्चित ही अटकोगे। आज हम थोड़ा चिंतन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, उनके अनुभवों को जब सुना तो सुनने के बाद कई बार ऐसा अनुभूत होता है कि आखिर कई वर्षों से जो लगातार तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ हो क्या रहा है। कोई 5 साल से, कोई 10 साल से और कोई तो 12 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी तक उद्धार नहीं हुआ। आखिर ऐसा उनके साथ ही हो रहा है या उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। और इस बार अगर हम सफल होना चाहते हैं तो आखिर क्या कर सकते हैं। मैं भी इस मुद्दे पर काफी चिंतन करने के बाद इच्छा हुई कि आप सबसे, जो वास्तव में सफल होना चाहते हैं और ईमानदारी से प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उस ईमानदारी में चूक हो रही है और वो सफल होना चाहते हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि ये एक शॉर्ट सेशन है जिसको आप सुने। हो सकता है कि आपके जीवन में एक नई दिशा आपको मिले। और मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे चर्चा कर रहा हूं कि ये भटकाव जिंदगी में हमें तकलीफ दे रहा है। इसलिए आज के बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, सफलता का जो रेशियो है वो वास्तव में बहुत कम है और पढ़ने का हवा, पढ़ने का जो यूं कह सकते हैं कि माहौल, दिखावा, जो भी आप कहें, वो तो बहुत है, लेकिन धरातल पर कहीं न कहीं हम बैटिंग करते समय चूक जा रहे हैं। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि पिछली बार सर पेपर आउट हो गए। बात सत्य भी है आपकी, है ना, इसलिए हम रह गए। तो इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखिएगा कि भटकाव के क्या कारण हैं, कैसे आप भटक जा रहे हैं। तो मित्रों, आप सभी जो है ये अच्छे से समझ चुके होंगे क्योंकि आपने कई सारे धोखे खाई लिए हैं। तो अब आपको ये अनुभव हो गया होगा कि कितना खतरनाक होता है। ये असफलता सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। घर वालों के सामने, परिवार वालों के सामने, समाज वालों के सामने और गांव में अपने रिश्तेदारों के मध्य में, सब जगह एक बहुत जबरदस्त स्थिति बना देती है ये असफलता। लेकिन मित्रों, आप देखना कि आखिर हम बार बार असफल क्यों हो रहे हैं, या क्यों नहीं इस उपसर्ग को हम हमारे आगे से डिलीट कर दें, ताकि ये जो पीछे शब्द बचता है सफलता, इसका हम वर्णन कर पाए। अब कई बार जब छात्रों से चर्चा होती है या वो जो अनुभव बताते हैं, उनमें वो ये कहते हैं कि सर बहुत समय हो गया पर सफलता नहीं मिलती है। और जैसे ही सफलता नहीं मिलती है बार बार प्रयास करने पर, तो उनके मन में ये बात गहरे से घर कर गई है कि किस्मत खराब है। क्या है? हमारी किस्मत खराब है। हमारे साथ जिन्होंने तैयारी शुरू की, उनको नौकरी करते हुए किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 6 साल, किसी को 8 साल हो गए और मैं अभी भी तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं। आखिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तो अब इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे एक कारण समझ में आता है। अगर हम थोड़ा सा कर्म की थ्योरी में जाएं, जब तक आप अपने उन कर्मों का भुगतान किसी न किसी रूप में नहीं करोगे, तब तक शायद हमें सफलता नहीं मिल रही। दूसरा, अगर हम कहीं थोड़ा सा जो है ज्योतिष की तरफ जाएं, क्योंकि सबका अपना अपना एक मत है, तो कुछ ग्रह गोचर आपके थोड़े से कहीं विपरीत दिख रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी जब बार बार ऐसा हो रहा हो, तो आप सोचिए, हर बार हम ग्रहों पर, पेपर पर, सिस्टम पर, है ना, हर बार जो है ठीकरा फोड़ रहे हैं, वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये ठीकरा अपने सिर पर ही पहले फोड़ना चाहिए कि कहीं न कहीं हम चूक रहे हैं, है ना, कहीं न कहीं हमारे प्रयास में वो ईमानदारी नहीं है, वो सच्चाई नहीं है ना, वो प्रतिबद्धता नहीं है। हमें लगता है लेकिन हम वास्तव में ऐसा कर नहीं रहे। हम बातें तो बहुत कर रहे हैं लेकिन धरातल पर शायद कहीं चूक जाते हैं।
या पहले बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं लेकिन फाइनल जो हमें बैटिंग करनी होती है उसमें हम ध्यान नहीं दे पा रहे, बहुत सारी चीजें हैं। फिर पढ़ाई भी की सर, हमने तो बहुत पढ़ाई की, आपको क्या बताएं। आप जो कह रहे हो उन सब बातों से तो ऐसा लगता है जैसे आप हमें डांट रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा मित्रों, मैं कुछ अनुभूत बातों के आधार पर अब आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन आपने लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर ली क्योंकि आपको सुविधा मिली बाद में। जब आपने पढ़ना शुरू किया तब तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब जब आप बार बार पढ़ रहे हैं तो 10-12 सालों में आपको लाइब्रेरी की सुविधा भी मिल रही। सर पढ़ाई भी बहुत की, कम से कम सर आप बात कर रहे हो, हम तो 10-10 घंटे या 10-12 घंटे हमने पढ़ाई की है सर। और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी हमारा चयन नहीं होता है ना। हम कभी तो 10 नंबर से, कई 5 नंबर से, और इस बार हमारा सिलेक्शन हुआ सर दुगुने में, लेकिन फिर 1 गुने की लिस्ट आई और हम बाहर हो गए सर। क्या मतलब रहा इतनी मेहनत का? बात तो सही है। हमने सर क्या बताएं आपको, हमने सर हिंदी पढ़ना शुरू किया, आप भी हमें कहीं नजर आ गए यूट्यूब पर तो आपको भी पकड़ा, और आपसे पहले हम 10 गुरुजी को पकड़ चुके थे। तो मतलब हिंदी कम से कम 10-11 गुरुजी से पढ़ रहे हैं। और कोचिंग में पता चला कि 2015 में कोचिंग की थी सर, सिलेक्शन नहीं हुआ, उस कोचिंग को छोड़ दिया। 2017 में वापस जब तैयारी करना शुरू किया, घर वाले माने नहीं, फिर हमने कोचिंग बदली 2017 में, तब भी हमारा काम नहीं हुआ। 2020 में और सर जब मन हुआ कि अरे दोनों ही कोचिंग बेकार है, जयपुर जाकर या जोधपुर जाकर या सीकर जाकर हमें तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ उदयपुर में इतनी बढ़िया फैकल्टीज नहीं है ना, और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। मतलब अपन ने बहुत प्रयास कर लिया, कई ऑनलाइन गुरु बना दिए, कई ऑफलाइन गुरु बना दिए, है ना। सब गुरुजी अच्छे लगे एक समय तक, और उसके बाद धीरे धीरे डिलीट करना शुरू कर दिया और क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया उन गुरुओं का, जो भी है। ये सब हम कहीं न कहीं घुमा फिरा के आप में से कोई न कोई कर ही रहे हैं, ठीक है। कई प्लेटफॉर्म का यानी घाट घाट का पानी पी लिया, ठीक है। आपने संधि 10 गुरुजनों से पढ़ ली, है ना, समाज 10 गुरुजनों से पढ़ लिया, हिंदी साहित्य का इतिहास 20 गुरुजनों से पढ़ लिया, काव्य शास्त्र भी 50 गुरुजनों से पढ़ लिया, बस। अब आप कितना भटकोगे बताओ? और अगर इतना भटकोगे तो फिर मंजिल आपको मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि आपसे ज्यादा तो कोई भटका ही नहीं। कहते हैं कि जब सफलता चाहिए, सिद्धि चाहिए, है ना, तो हमें अपने अंदर झांकना होता है, जबकि हम झांकते किसी और के नोट्स में, झांकते किसी और की जेब में, झांकते किसी और की तैयारी में, झांकते किसी और की किताब में, क्योंकि हमें यूं लगता है कि सफलता इसकी किताब में छुपी हुई है, क्योंकि इसने अपनी किताब में मोर का पंख रखा हुआ और मैंने नहीं रखा है, चलो आप भी रख लो, है ना। ये किताब ऐसी है जो पता नहीं मेरे से छुपाता है ना, और चुपके चुपके पढ़ता है, एक दिन इसकी किताब को देखना ही देखता है, क्योंकि सफलता तो वो जो छुपा छुपा कर किताब पढ़ रहा है उसके भीतर ही छिपी हुई है। कई बातें हो सकती दोस्तों। बड़े टीचर्स और बड़े नामों के पीछे इतना भागे हम लोग, सच में। सर आपका तो नाम ही क्या है, आप तो बहुत छोटे नाम वाले हो, है ना, और आपका तो क्या मतलब, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, बड़े नाम के पीछे अब पता चला कि खूब भागे, खूब दौड़े, लेकिन फिर भी कभी कभी बड़े बड़े देवरों से कल्याण नहीं होता है, और घर के राणा जी से, गली में आपके पास जो भूमिया जी बाबूजी थे, है ना, वहां गए ही नहीं। वो भूमिया जी बाबूजी से ही कई बार उद्धार हो जाता है। तो बड़े बड़े मठों को अब मेरा मानना है कि छोड़ो, खूब सारे वहां पर यात्री आते हैं, है ना। अब भोपा जी चाहें तो भी कितने यात्रियों को आस्का और पाती देंगे। बात को समझो, मेरी बात को, ठीक है। फिर मित्रों, नोट्स, किसी ने कहा कि सीकर में बहुत जोरदार नोट्स बनते हैं, है ना, और वो जयपुर में तो कई सारी दुकानें हैं, चौड़ा रास्ता सकड़ा रास्ता पे, जहां पर सब नोट्स सजाए हुए मिल रहे हैं, जाओ और बस। सर मैं नहीं गया, लेकिन मेरा मासी का लड़का जयपुर में रहता था, उससे मैंने कहा था तू वहां जाना और जो नोट्स तेरे को ठीक लगे वो सब मेरे लिए खरीद लेना, पैसों की कमी है ही नहीं, सारे नोट्स खरीद कर लिया है, ठीक है सर। फिर मैंने सर किताबें भी, मैंने कई ऐसे वीडियो भी देखे, फिर जिसने जो किताब सजेस्ट की वो सब ले आया सर। अब मेरे घर किताब नहीं सर, लाइब्रेरी बना दी। आप क्या बात कर रहे हो, 12 साल में इतना पढ़ा हूं मैं, लेकिन बस पता नहीं सर क्या हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। चला पता नहीं किस्मत खराब है सर, बाकी मेरी तैयारी में और पढ़ाई में कोई कमी नहीं, चलो मान लेते हैं। जिसने जो कहा वो सब कर दिया, किसी ने कहा कि वहां यूं करना, ये व्रत करना, सब कर दिया, फिर भी नहीं होता है। तो मैं कह रहा हूं मित्रों, कहीं ना कहीं आप मन से शायद अभी भी इतने प्योर नहीं है कि परमात्मा आपकी आवाज को सुन पाए।
है ना, एक सहज स्टूडेंट, है ना, सामान्य तबके का स्टूडेंट जिसके पास साधन सुविधाएं कम हैं, इक्की दुक्की किताबें और किसी के नोट्स मिल जाए तो बड़ी बात है ना, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग बस वो एक दो चार जितनी किताबें हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ता है, बार बार पढ़ रहा है ना, न तो उसके पास चौड़े रास्ते के नोट्स है, ना सकड़े रास्ते के नोट्स है, ना उसके कोई मासी का लड़का दिल्ली में है, जयपुर में है, सीकर में है, जोधपुर में, कुछ है ही नहीं। लेकिन उसने सिलेबस को समझ लिया, कंठस्थ कर लिया, सिलेबस में जो जो एक शब्द है उसके ऊपर उसने तैयारी की है कुछ चुनिंदा किताबों के साथ। अब वो भारी पड़ जाएगा लाइब्रेरी वालों के ऊपर, वो भारी पड़ जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग वालों के ऊपर। समझना मेरी बात को, क्यों? भूख लगी हुई है भयंकर, है ना, और उसे न तो सूरज की गर्मी दिखाई दे रही है, न उसको ठिठुरन दिखाई दे रही है, न उसको बारिश दिखाई दे रही है, बस दिखाई दे रही है तो सिर्फ किताब और अपने सपने जिसको उसे पूरा करना है, और अपनी तकलीफें दिखाई दे रही है, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर परीक्षा भवन में कई बार पेपर अटेंड करते समय अचानक से कुछ हो जाता है जिसमें आप में से बहुत सारे लोग, किसी से भी बात करो पूछो तो हाँ सर बहुत मेहनत की सर, क्या बताऊं इतने रजिस्टर भर लिए। बात सही है, तो फिर इतने रजिस्टर भरे तो आखिर यहां क्या दिक्कत आ रही है? मैं आपको कह रहा हूं परीक्षा मनोवैज्ञानिक खेल है, परीक्षा की तासीर को समझिए, है ना, और मनोवैज्ञानिक रूप से स्ट्रांग बनिए, है ना। शेर को देखते ही भयभीत होना स्वाभाविक है, लेकिन जब हमें पता है कि शेर देखना पड़ेगा, है ना, और उस शेर का सामना करना पड़ेगा, तो भय का जो हमारा लेवल है उसको काफी हद तक कम करें। ये परीक्षा एक प्रकार से शेर है जिससे हम भयग्रस्त रहते हैं, है ना। जैसे ही पेपर हाथ में आता है तो पता नहीं क्या हो जाता है, सारी बत्तियां चली जाती है, कुछ याद ही नहीं आता, गड़बड़ जाला हो जाता है। इसका मतलब आप अच्छा अभ्यास नहीं कर रहे हैं और परीक्षा की तासीर को समझ नहीं रहे। सबको लगता है डर, मुझे भी लगा मित्रों जब मैंने दिया, लेकिन वही था, डर कम से कम लगा और कम से कम लगने का अभ्यास किया, सफल हो गए। आपको भी वैसे ही करना है। और भी देखो कई ऐसी बातें हैं जो आप कहते हैं और मैंने आज कोशिश की है, सब कर लिया, उम्र 40 से 44 तक पहुंच गई सर, अब मुझे कोई आशा की किरण नजर नहीं आती। घर वालों ने भी अब बस कह दिया है फाइनल है, कोई मतलब नहीं, इतने सालों से तू तैयारी कर रहा है या कर रही, कुछ नहीं हो रहा है, अब तू और कहीं किसी जगह जा काम कर, बस जीवन खराब कर लिया, कई सारी बातें। परिणाम ढाक के 3 पाती आते मित्रों, है ना, पता नहीं बाकी का परिणाम ठीक आ जाता है, पड़ोसी का ठीक आ जाता है, मासी के लड़के का ठीक आ जाता है, मामी के लड़के का ठीक आ जाता है, ठीक है, और बुआ की लड़की का भी ठीक आ जाता है। लेकिन सर पता नहीं क्या हो गया, सब लोग मुझे होशियार होशियार कहते थे, है ना, किसी से भी बात करो और जब मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछता था या पूछती थी तो सबको यूं ही लगता था कि दीदी आप तो बहुत होशियार हो, है ना, और भैया आप तो इतने होशियार हो हिंदी में जिसकी हद नहीं, आपने तो ये भी कर लिया ना, वो भी कर लिया ना, वो भी कर लिया, सब कर लिया, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा ढंग से क्लियर नहीं हो पा रहे हो, है ना, कहीं कहीं रह जा रहे हो। तो यार आप तो महिमा मंडित भी हो गए, लेकिन महिमा मंडित होने के बाद भी जो फाइनल रिजल्ट आपके काबू में होना चाहिए वो नहीं है। आपके मन में या तो छोटे भाटे हैं या बड़े भाटे हैं, समझना मेरी बात को, है ना, या तो कहीं अभी भी आप डेकोरम में जी रहे हैं, वास्तविकता से थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। कौन सा टॉपिक, कौन सा भाग कमजोर है इस पर ज्यादा चिंतन नहीं कर रहे हैं। हर बार ठोकर खाते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं कि ठोकर किन कारणों से लगी है। समझना मेरी बात को, इसलिए असफलता के कई कारण हैं। सारी मन्नतें भी ले ली, है ना, माता जी से लेकर सब देवी देवताओं की मन्नतें ले ली, लेकिन कोई काम ही नहीं हो रहा है ना, नैया पार नहीं हो रही है, ठीक है। और कारण एक ही है, भटकाव भयंकर। कहते हैं ना कि जब नाई ने ज्यादा होती है ना, तो अपने मेवाड़ी में कहावत है, जापा बिगड़ जाता है। समझ गए आप? अगर डिलीवरी, पहले तो अब तो हॉस्पिटल है, पहले नाई माँ, दाई माँ कह दीजिए, है ना, दाई माँ ही क्या कराती थी, डिलीवरी कराती थी। अब एक दाई माँ अपने दिमाग से प्रसूता, वो जो हमारे प्रसव पीड़ा से जूझने वाली जो माता बहन है, उनके साथ रहकर उनको हिम्मत देकर और वो प्रसव का काम जैसे तैसे अपने दिमाग से करवाती थी। अब 5 इकट्ठी कर लो, एक क्या कह रही है, दूसरा क्या कह रही है, और वो जो जिसको प्रसव पीड़ा हो रही है वो सुन सुन के कंफ्यूज हो रही है, मुझे क्या करना है। बस यही हो गया, इधर से हिंदी, उधर से हिंदी, इधर से जीके, उधर से जीके, चारों तरफ
आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी कभी कभी थोड़ा सा है ना नाटक करती है, तो आप देख रहे हैं आवाज चली गई लेकिन अब वापस आ गई है ना। ऐसे ही हम असफल हो रहे हैं, लेकिन बार बार जब अभ्यास करेंगे तो सफलता को हमारे पास आना पड़ेगा दोस्तों, निश्चित तौर पर आना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि हम कितना मजबूती के साथ जूझेंगे और दिशा सही रखेंगे। बार बार कहा जा रहा है कि जब आपको जयपुर और दिल्ली जाना है यार, तो आपकी दिशा जयपुर और दिल्ली जाने वाली होनी चाहिए थी, उस तरफ आपको बढ़ना चाहिए था, लेकिन आप तो बांसवाड़ा वाले रास्ते पर जो है कदम बढ़ा रहे हो, तो फिर सफलता कैसे मिलेगी मित्रों। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने ये तो बता दिया कि जो आपने अनुभव सुने हैं है ना, कि हमारा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो रहा, अब हमें यह भी बता दो कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। चलो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि अब सिलेक्शन कैसे हो सकता है मेरे अनुभव के आधार पर, अब हमें क्या करना चाहिए। तो एक तो आपके मन में आया होगा कि अब हमें अपनी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, मतलब 15 साल 20 साल आपने बिगाड़ लिए और अब आप फाइनली इस बात पर पहुंच गए कि अब मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात मान लो हमारी और एक बार और प्रयास कर लो, एक बार और बस। और इस प्रयास में एक शिक्षक, इच्छा हो जाए तो एक कोचिंग, पढ़ना पड़े तो एक नोट्स और चुनिंदा पुस्तकें, इन्हीं का बार बार अभ्यास और अध्ययन, बार बार अभ्यास, ध्यान देना, बार बार अभ्यास या अध्ययन, बार बार, समझ गए। अब भटकाव नहीं, हमें सफल होने के लिए अटकाव की जरूरत है। ज्यादा भटक गए इसलिए सफल नहीं हो रहे, ज्यादा भोपे इकट्ठे हो गए इसलिए बात बिगड़ गई, ज्यादा दाइयां इकट्ठी हो गई इसलिए जापा बिगड़ गया, बात को समझना। इसलिए मूल का सिंचन करने का प्रयास करें, डालियों को पानी पिलाना बंद करें। और कहा भी गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक बार ढंग से है ना, बिंदु बिंदु को अच्छी तरह से आपको पढ़ना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए। आधा अधूरा अधमरे मन से किया हुआ प्रयास कभी भी सफल नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए हमें सफल होना है तो प्रयास पूरे मन से करें, है ना। और ये अधूरा मन आपको कहीं का भी नहीं रखेगा। 4 दिन जोश आया, पढ़ाई शुरू कर दी, फिर पता चला 5वें दिन जोश खत्म हुआ, फुस हो गए, है ना। कभी रात भर पढ़ ली और फिर पता चला 5 दिन का ब्रेक ले लिया। कभी दिन रात करने का सोच लिया, लेकिन बस सोच ही लिया, इसके बाद उसको क्रियान्वित नहीं कर पाए। फिर ऐसे सफल नहीं होते हैं मित्रों। आपने जो सोचा है उसको पूरा करने के लिए प्राणपण से जुट जाएं। ध्यान रखना, एक बार पुनः समर्पण, डेडिकेशन के साथ तैयारी करना शुरू कर दें। इधर उधर भटकना बंद कर दें, अटकना शुरू कर दें। अपने को जानने का प्रयास करें, अपनी कमजोरियों को अच्छे से पहचानें और उसको आप कॉपी में लिख लें। कहां गलतियां करता हूं लिख लें, है ना। वो लिखकर आप पक्का उन चीजों को कम करने का अभ्यास करें, आप सफल हो जाएंगे। एक ही बार में पूरी तैयारी करें, पूरी तैयारी, जीके और सब्जेक्ट दोनों को अच्छे से। जैसे फर्स्ट ग्रेड का आपने फॉर्म डाल दिया है ना। अब फर्स्ट ग्रेड के जो दोनों पेपर है, दोनों पेपर में जो बिंदु बिंदु आप अच्छे से उसको पक्का रट लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना शुरू कीजिए। पूरी तैयारी करें। जीके कमजोर है, टूट पड़ो जीके पे, है ना, इसको कमजोर नहीं छोड़ेंगे। और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो फिर हम ठीक क्यों नहीं कर सकते। सच्चाई के साथ पढ़ाई करें मित्रों, सच्चाई के साथ, है ना, सच्चाई के साथ पढ़ाई करें। ठीक है, सच्चाई का मतलब किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है। कोशिश करें कि पढ़ाई करें, पढ़ाई का दिखावा बिल्कुल नहीं करें, है ना। और आप स्वयं के प्रति बहुत ईमानदार हो जाएं। लोग आपसे पूछें तो जो देने योग्य जवाब है वही दें, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात को न रखें। अभी आप लोगों के लिए होशियार कम बने, इसमें ज्यादा फायदा है। अभी आप दूसरे लोगों को कम समझाएं, खुद समझ लें और आगे बढ़ें, इसमें आपकी भलाई है। और वार्ता प्रक्रिया या डिस्कशन, 1 या 2 ऐसे मित्र जिनसे हम पढ़ें और पढ़ने के बाद डिस्कस करें, क्योंकि डिस्कस की हुई बात पक्की हो जाती है। और रिवीजन वाले पार्ट पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। मैंने आपको बताया भी एक वीडियो में कि रिवीजन कैसे करें।
रिवीजन किसी भी परीक्षा में सफलता की आधारशिला है। रिवीजन कम या नहीं, सिलेक्शन है ही नहीं, भूल जाओ। आप परीक्षा देने जरूर जाओगे, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, दाएं बाएं ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। सिलेबस में अगर एक बिंदु दे रखा है, उस बिंदु के संबंध में सारी जानकारी जुटाने का प्रयास करो, बस। जो बिंदु दे ही नहीं रखा उस पर अभी फिलहाल चिंता नहीं करनी है। और फिर आप जानते हैं सामाजिक जीवन भी है सर, क्या करें, बहुत सारे फंक्शंस भी आ जाते हैं, शादियों में जाना ही पड़ता है। घर वाले भी कभी कहते हैं कि चलो ना, तू अकेला यहाँ रहेगा या रहेगी तो कौन खाना बनाएगा, पैसे तो वहां देने ही लिफाफे में, सब चलो ना सब साथ चलेंगे, कितना टाइम बिगड़ जाएगा। मित्रों, एक बार किसी फंक्शन में जाओ, 4 घंटे बिगड़े समझो, कितनी भी होशियारी कर लो, 50 लोग मिलने वाले हैं, हाँ हजूरी, कई चीजें। अब प्रतियोगियों को जरा इस तरह के, आज बर्थडे, कल परसों वो, परसों मासी, परसों ये, सबको सब नमन करके तुरंत वहां से निकलो, अभिवादन करो, मिलो जुलो, थोड़ा सा बस, फिर रवाना हो जाओ, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है। और ऐसा नहीं करेंगे मित्रों तो हमारे साथ बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, वो फिर आएगी। सफल होने के लिए छोड़ना सीखना है। आपको लगता है कि सर आप भी ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं तो मुझे भी छोड़ दो, मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप मेरे साथ चिपके रहो, मैं तो कह रहा हूं छोड़ दो अगर नहीं समझ में आता है। मैं कोई बात समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, या मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन पर हमारे कोई क्लासेस हैं और यूट्यूब पर खूब सारी कक्षाएं आपको दे रखी, नहीं समझ में आ रहा मत देखो, और अगर आपको समझ में आ रहा हो तो फिर छोड़ो मत, ठीक है। क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर हिंदी एक से पढ़ने का अभ्यास रख लो यार, है ना, फिर वही बात है, पक्का पढ़ाई करो, ठीक है। अब आपको कई बार जब लगे ही नहीं, फिर दूसरा OMR शीट भरने का जो आपका तरीका कई बार गलत है, उसका सुधार करो, ठीक है। और एक भी गोला गलत नहीं भरेंगे और नॉनसेंस गलतियां नहीं करेंगे। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न न करें, इतने होशियार अपने बनना ही नहीं है। कुछ प्रश्न छोड़ने का अभ्यास रखिएगा। अंतिम 15 मिनट में जो हम बाल्टी भर भर के पानी अपनी OMR शीट पर डाल देते हैं, और अच्छे प्रश्न हमने किए थे लेकिन गलत प्रश्न 15 मिनट लास्ट में खूब अटेंड कर लेते हैं, तो बस वो हो गया, बंटा ढाल हो गया। नियमित अध्यापन करना मित्रों, और प्रैक्टिस पर बहुत फोकस करना है। और जिससे भी पढ़ें उसमें श्रद्धा रखिए। सबसे पहले तो आप जांच लें, परख लें कि गुरुजी ये ठीक है। भरोसा हो जाए तो फिर पीछे पड़ जाए, और भरोसा नहीं हो तो फिर गुरुजी बदल दें, क्योंकि पहचान करना, निष्कर्ष निकालना तो ये तो आपकी बुद्धि के अनुसार ही होगा। हर किसी के कहने में न आए, हर कोई कुछ भी सजेस्ट करे तो तुरंत एक्सेप्ट ना करें, है ना। कोई आपसे कह दे कि हिंदी साहित्य के इतिहास की 2 पुस्तकें पढ़नी, और आपका मन भी कहता है कि 2 ठीक है, तो 5 ना पढ़ें। और आपको लगता है कि सर मैंने तो एक बार किताब पढ़ ली, अब मैंने नोट्स बनाए, उन्हीं को बार बार हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ूं क्या, तो बिल्कुल पक्का वही पढ़ें। आप न भटके मित्रों, बस इतना सा आग्रह है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर इस बार आपको सफलता जरूर देंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, शायद इतनी देर से मैं आपको समझा रहा हूं, है ना। और आप सभी से आग्रह भी करूंगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। आपका मन करे तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आपको मित्रों 2 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिल रही है, और एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स भी दे रहे हैं। अरे ये फ्री नहीं मिल रही होती तो भी आप जुड़े, ठीक है। खाली फ्री और लोभ और लालच, और यहां फ्री मिला वहां फ्री, अरे जो मिल रहा है, मैं कह रहा हूं आपको खूब सारा अच्छा कंटेंट मिल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी। और आपको अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं, ये ऐप डाउनलोड करते हैं मित्रों, तो हमारी जो फ्री टेस्ट सीरीज में पहले हमारे टेस्ट हो गए 50 से अधिक टेस्ट, उनको हम वापस से 8 तारीख से रीलॉन्च कर रहे हैं। यानी आप सभी टेस्ट वापस दे सकते हैं, 7 दिन का हम समय दे रहे हैं। इसलिए आप इस एप्लीकेशन को, हमारा मधुरम हिंदी प्रो को तुरंत डाउनलोड कीजिएगा और इन टेस्ट का भी आनंद लीजिए। इसमें हिंदी साहित्य के, इतिहास के, ग्रामर के, काव्य शास्त्र के, शिक्षण विधियों के सभी प्रकार के टेस्ट हैं मिक्स में, तो आप इसका आनंद लीजिए। और आपकी सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं करता हूं। आप जुड़िए, हमसे जुड़िए। एप्लीकेशन में हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको समझ में आए तो नाम मात्र के शुल्क में है, ठीक है। सहयोग राशि है, यूं मान लो, शुल्क भी क्या कहूं मैं, ताकि ये व्यवस्था हमारी चल जाए, ठीक है। और आपको जो कंटेंट हम देना चाह रहे हैं वो हम देने का उसमें निश्चित तौर पर प्रयास कर रहे हैं, और हमने किया भी है। और फिर आप बस मजबूत होकर जुड़ जाएं। घोड़े के वो आंखों के दोनों तरफ इस तरह से एक पट्टिका लगा देते हैं। कारण यह है कि घोड़ा इधर नहीं देखे, घोड़ा इधर भी नहीं देखे, घोड़ा सीधा लक्ष्य की तरफ देखना चाहिए, भटके नहीं। आपसे फिर कह रहा हूं, आप बहुत भटक चुके हैं, अब अटक जाओ। जिस समय से आप, जिस दिन से आप अटक जाएंगे किसी एक किताब पर, एक गुरुजी पर, एक नोट्स पर, एक संकल्प पर, तो सेलेक्ट हो जाएंगे, पक्की बात है,
ठीक है, और फिर कैसे हम तैयारी करें इसके बारे में एक वीडियो और आपके सामने लेकर आऊँगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, बातें समझ में आई या नहीं आई, आपकी क्या अनुभूति है, वो कमेंट बॉक्स में आप जो हैं कमेंट करेंगे तो मैं उनको समझ पाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मित्रों।